दो पत्नियाँ। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक राजा के मालिनी और मंजरी नामक दो पत्नियाँ थीं। दोनों अपूर्व रूपवतियाँ थीं। राजा दोनों के साथ समान रूप से प्यार करता था, लेकिन उन दोनों के बीच सदा वैमनस्य बना रहता था। इसलिए उन दोनों में से कोई एक किसी कारण से रूठ जाती थी। राजा उन्हें मनाने में परेशान हो जाता था। आखिर इन समस्याओं को सुलझाने के लिए राजा ने ऊंची तनख्वाह पर नरहरि नामक एक अंतरंग सलाहकार को नियुक्त कर लिया। नरहरि की नियुक्ति के बाद सचमुच राजा को मानसिक शांति मिलने लगी थी। रानियों के क्रोध को शांत करने में नरहरि ने बड़ी दक्षता दिखाई। उन्हीं दिनों में एक प्रसिद्ध चित्रकार उस राज्य में आया। वह अंतःपुर की सुंदर रानियों के चित्र ही बनाता था। इसलिए मालिनी और मंजरी ने भी अपने अपने चित्र उस चित्रकार के द्वारा बनवाए। चित्रकार ने अपनी सारी कुशलता का परिचय दे उनके चित्रों को सजीव बनाया। दोनों रानियों ने अपने अपने चित्र राजा को दिखाए। राजा ने मंजरी का चित्र देखा, उसे चुपचाप एक ओर अलग रख दिया। फिर मालिनी का चित्र देखा, उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, ओह अद्भुत है अद्भुत। फिर क्या था, मंजरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह अपने चित्र को वहीं पर छोड़ बरस पड़ी। मालिनी ने मुझसे पहले चित्र बनवाया, इसके बाद मेरा चित्र बनाते वक्त चित्रकार थक गया होगा। बस इसी वजह से मेरे सौंदर्य का आप अपमान करते हैं। यूँ कहकर वह अपने कक्ष में चली गई। राजा ने अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की, पर उसने एक न सुनी। राजा ने चित्रकार को भेज दिया। नरहरि को खबर भेजकर वह अपना सिर पकड़े बैठ गया। नरहरि के प्रवेश करते ही राजा की जान में जान आ गई। राजा ने नरहरि को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, अब तुम जानो रानी को तुम कैसे मनवाओगे। नरहरि मुस्कुराकर बोला, महाराज आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं कुछ ही क्षणों में रानी जी को प्रसन्न बनाऊंगा। ये शब्द कहकर रानी का चित्र ले वह उनके कक्ष में चला गया। मंजरी क्रोध के मारे अपने कक्ष में टहल रही थी। महारानी जी, आप अपने इस चित्र को लेने से भूलकर चली आई हैं। इन शब्दों के साथ नरहरि उस चित्र महारानी को देने को हुआ। उसे फेंक दो। मैंने जिस चित्र को फेंक दिया था उसे तुम क्यों ले आए हो? जानते हो इस चित्र के कारण आज मेरे सौंदर्य का कैसा अपमान हो गया है? मंजरी ने कड़क कर कहा। नरहरि ने आश्चर्य का अभिनय करते हुए कहा, महारानी जी आप यह क्या कह रही है? मैं जब वहाँ पहुँचा देखा महाराज आप ही के सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे थे। झूठ बोलकर तुम मुझे भुलवा नहीं दे सकते। राजा ने एक बार मेरे चित्र को देख अलग रखा, फिर मालिनी के सौंदर्य की तारीफ करते थकते न थे। मंजरी ने अपना क्रोध उतारा। नरहरि ठहाके मारकर हंस पड़ा और बोला, महारानी जी इस पर तो रानी मालिनी देवी को क्रोधित होना चाहिए था। आप किस लिए नाराज होती है? चाहे आपका चित्र जितना भी सुंदर हो, आपको रोज देखने वाले यह कहे कि वह चित्र अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका पूरा सौंदर्य उस चित्र में उतरा नहीं है। राजा को लगा कि मालिनी देवी की अपेक्षा उनका चित्र सुंदर है। इसका मतलब है कि महाराज का मालिनी देवी के चित्र की प्रशंसा करना उनके सौंदर्य का अपमान करना ही है। ये शब्द सुनने पर मंजरी का चेहरा खिल उठा। उसने झट से अपने कंठ का हार निकालकर नरहरि के हाथ में रखा। तब कहा, मैंने यह बात नहीं सोची, तुम इस हार को ले जाकर अपनी पत्नी को दो। महारानी जी मैं एक और हार खरीदने की शक्ति नहीं रखता। मेरे कोई अंतरंग सलाहकार भी नहीं है। नाराज़ होने पर उन्हें शांत करना भी मुझसे संभव नहीं है। मेरे भी दो पत्नियां हैं, दोनों एक से एक बढ़कर। ये शब्द कहते नरहरि उस हार को लिए बिना वहाँ से चला गया। कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।